Hello class. Today we will do chapter 6 reforming gender beliefs. तो देखो ये वाला जो चैप्टर है ये आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप पुराना वीडियो देखेंगे यानी चैप्टर 5 जेंडर एंड इक्वालिटी। तो उसको पहले देखिएगा उसके बाद इसे देखिएगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। So in this chapter we are going to learn about women who improved the lives of other women. हम ऐसे कुछ महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बाकी महिलाओं की ज़िंदगी पे भी बदलाव डाले। Women's movement. In the previous chapter we studied that most women in our lives play several roles, all rolled into one. They work from morning till night, but most of their work goes unnoticed. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से विमेन पूरा दिन कामों में लगी रहती हैं, फिर भी उनका जो काम है वो अननोटिस जाता है, यानी कोई उस पर गौर नहीं करता कि वो इतना मेहनत करती हैं सुबह से लेकर रात तक. While men are seen as breadwinners of the family. breadwinners का मतलब कि मेल्स को प्रायोरिटी मिलती है, मेल्स को प्राथमिकता मिलती है. क्यों? क्योंकि वो फैमिली के लिए पैसा कमा के लाते हैं. The efforts of women are devalued. Even in the public sphere, they are often denied the right to equal opportunities and remuneration for equal work. However, numerous women from time to time have broken these restrictions and contributed in achieving equality for women. तो नो डाउट के कंडीशन तो ख़राब है विमेन की हमारी सोसाइटी में, पर ऐसी भी महिलाएं बहुत हैं जिन्होंने बराबरी के लिए लड़ाई की और बराबरी से भी ज़्यादा अच्छा, आदमियों से ज़्यादा भी अच्छा करके दिखाया. In this chapter, we will study about some of such women. We will also explore how social movements have helped women in voicing their grievances and demanding equal status in the society. So breaking stereotypes. Stereotypes मतलब ऐसी रूढ़िवादी सोच जिसमें लगता है कि लड़कियां हैं तो ये इन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, ये स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. इस टाइप की सोच को बोलते हैं स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी सोच, और इसको तोड़ना. Despite all the hardships faced by women, some of them have made their mark in the spheres that are considered to be most fit for males. पहले मैरी कॉम मूवी सबने देखी होगी, जिसने नहीं देखी है एक बार देखिएगा. उसमें बताया है कि मैरी कॉम ने कितनी स्ट्रगल्स के बाद, शादी के बाद, इवन बच्चा होने तक के बाद अपनी जो अपना जो फील्ड था उसको छोड़ा नहीं, उसको किस तरीके से वो आगे लेकर गई. Owing to the aggressiveness and competitive nature required in sports, it has always been a field dominated by males. तो आपने सुना होगा, अरे स्पोर्ट्स तुम क्यों खेल रही हो, लड़के हैं तो सही खेलने के लिए, हाथ पैर टूट गए तो, चोट लग गई तो, अरे लड़कों की भी तो चोट लग सकती है, तो क्या लड़कियों की चोट नहीं लग सकती? क्या सिर्फ स्पोर्ट्स लड़कों के लिए है? However, Mary Kom is one of those sports persons who is known as break this stereotype. तो मैरी कॉम उन महिलाओं में से आती हैं जिन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया, इस सोच को तोड़ दिया कि स्पोर्ट्स सिर्फ मेन के लिए है. मैरी कॉम, अ बॉक्सर फ्रॉम मणिपुर, इज अ 6-time वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन. 6 बार वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुकी हैं. मदर ऑफ ट्विन सन्स, सोचो वो 2 लड़कों की माँ हैं, 2 जुड़वा बच्चों की माँ हैं. She did not let the motherhood and social beliefs hinder her from fulfilling her dream. Tessie Thomas, the missile woman of India, is known to defy the stereotype that defense is a forte of men. तो ये माना जाता है डिफेंस में तो सिर्फ आदमी जा सकते हैं, एयरफोर्स नेवी आर्मी ये सिर्फ आदमियों के लिए है, लड़कियां इसको ज्वाइन नहीं करती. तो इस भ्रम को तोड़ा टेसी थॉमस ने. As the project director of Agni 4 missile in the Defense Research and Development Organization, she is the first women scientist to head a missile project in the country. तो जो मिसाइल, लड़ाई, वॉर, डिफेंस जो सिर्फ ये माना जाता है कि आदमियों के लिए है, टेसी थॉमस ने बोला नहीं, ये आदमियों के लिए नहीं है. और अग्नि 4 जो मिसाइल है उसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया. Currently she is serving as the Director General in the Aeronautical Systems of DRDO. और अभी वो क्या हैं? वो इस समय पर हैं डायरेक्टर जनरल. अरुंधति भट्टाचार्य, former head of a 200-year-old bank. अरुंधति भट्टाचार्य joined the State Bank of India as a 21-year-old intern. तो अरुंधति रॉय ने जब SBI बैंक ज्वाइन किया तब वो एक 21
ईयर्स की एक इंटर्न थी। शी वेंट ऑन टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द बैंक। वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और आज वो SBI बैंक की चेयरपर्सन है। In 2016, she was accredited as one of the most powerful women in the world by Forbes, an American business magazine. तो फोर्ब्स एक काफ़ी फेमस बिजनेस मैगजीन है, ये अमेरिका की मैगजीन है और उसमें अरुंधति भट्टाचार्य को पावरफुल विमेन का दर्जा मिला। तो सोचो, बड़ी बात है कि अमेरिका की जो मैगजीन है उसमें हमारी इंडियन अरुंधति भट्टाचार्य को पावरफुल विमेन माना जा रहा है। लर्निंग फॉर चेंज, आपको खास करके लड़कियों को पढ़ाई इसलिए नहीं करनी क्योंकि उन्हें अच्छे नंबर लाने हैं या सिर्फ एक नौकरी करनी है। आपको पढ़ना है चेंज लाने के लिए, हमारी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ women who defied the conventional image of women being homemakers and caretakers. They not only educated themselves during the times when education of women was considered to bring ill luck to the family, but also made efforts to allow other women in the society learn for their upliftment. तो ये चीज़ आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किस तरीके से विमेन के संग अत्याचार हुए, सोसाइटी में उनका स्टेटस बड़ा ख़राब था, कंडीशन ख़राब थी, फिर भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। उन्होंने इस कंडीशन में खुद को पढ़ाया जिस समय पर उस कंडीशन में उस समय पर ये माना जाता था कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी घर की तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा घर के लिए। ये माना जाता था कि बड़ा ही अनलकी है, अगर किसी घर की लड़की पढ़ रही है तो मतलब ये घर तो बिल्कुल इसका तो विनाश होगा। इस कंडीशन में उन महिलाओं ने पढ़ाई की और ऐसा नहीं सिर्फ खुद पढ़ाई की, वो खुद भी पढ़ी। बाद में उन्होंने, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने स्कूल तक स्थापित किए लड़कियों को पढ़ाने के लिए। कुछ हम पढ़ेंगे जैसे पंडित रमाबाई एंड रुकैया शेखावत हुसैन। सो पंडित रमाबाई is known as one of the most influential women reformers in the Indian society. As a child, she could never go to school, but acquired reading and writing skills from her parents. तो छोटी थी, स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उस समय लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं, पर उनके पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ाया घर पर ही। Given her proficiency in Sanskrit, which was not common in those days among women, she was given the title of पंडित। क्योंकि वो उस समय संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी तो उन्हें पंडित नाम बोला गया। और स्पेशल ये संस्कृत इसलिए था पढ़ना क्योंकि उस समय पर संस्कृत लड़कियां नहीं पढ़ती थीं। She was the founder of the Mukti mission that promoted the welfare and education of Indian widows. Under the mission, women were educated and taught to learn vocational skills such as carpentry to make them self-sufficient. इसके अलावा उन्होंने मिशन भी तैयार किए, मुक्ति मिशन, जिसके अंदर महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जैसे कारपेंट्री हुआ और भी काफ़ी सारे स्किल्स थे जो उन्हें सिखाए जाते थे जिससे वो अपना गुजारा चला सकें। अब हम पढ़ेंगे एक और ऐसी फीमेल के बारे में, एक और ऐसी विमेन के बारे में जिन्होंने हमारी सोसाइटी में चेंज लाया। रुकैया शेखावत हुसैन। She was a Bengali writer, educationist, social activist and a staunch supporter of women's rights. तो वो एक एजुकेशनिस्ट थी, एक राइटर थी, सोशल सर्विस का काम किया करती थी और विमेन को सपोर्ट किया करती थी। रुकैया learned English from her elder brother and sister to become a well-known writer. तो राइटर बनने के लिए उन्होंने इंग्लिश किससे सीखी? उन्होंने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन से इंग्लिश सीखी। One of her remarkable works is her story called Sultana's Dream. She wrote the story in 1905 in order to practice her writing skills. As a reformer, she established the first Muslim girls' school in Kolkata. तो सबसे पहले उन्होंने एक मुस्लिम गर्ल्स स्कूल खोला कोलकाता में, along with the Muslim Women's Association that worked for women's employment and education. तो ये लोग मिलकर काम करते थे विमेन की एजुकेशन पर और एम्प्लॉयमेंट। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अब हम बात करते हैं कि आज क्या हो रहा है। टुडे इट माइट सीम टू अ लॉट ऑफ पीपल दैट गोइंग टू स्कूल इज इजी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां भी स्कूल जा रही हैं और लड़के भी स्कूल जा रहे हैं। However, in many areas of our country, girls still struggle to educate themselves as compared to boys. हम अगर अपने
आसपास देखेंगे, सिटी में देखेंगे, तो शायद फिर भी हमारे आसपास ऐसा माहौल है जहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों स्कूल जा रहे हैं। पर हमारे इंडिया में कई सारी जगह ऐसी हैं, कई सारे गांव ऐसे हैं, टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पर आज भी लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, while 82% of males enjoy an access to education, the number is stuck at 65% for females, यानी कि सिर्फ 65% फीमेल्स ही स्कूल जा पा रही हैं। The reasons behind this disproportionate number of male and female education are multi-dimensional. तो पहला तो है लैक ऑफ स्कूल एंड टीचर्स टू टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस। सबसे पहले तो स्कूल्स और टीचर्स ऐसे नहीं हैं जो उनको रेगुलर बेसिस पे पढ़ा पाएँ। डिस्टेंस ऑफ स्कूल्स फ्रॉम होम्स एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। दूर होते हैं स्कूल्स तो लड़कियों को नहीं भेजते, लड़कों को तो फिर भी भेज देते हैं कि साइकिल से चला जाएगा, पैदल चला जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चला जाएगा, दूर भी है तो देर सवेर आ जाएगा, देर सवेर चला जाएगा। लड़कियों को नहीं भेजा जाता अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, भाई किसी की अगर फैमिली ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती है एजुकेशन, महंगी एजुकेशन को, तो वो लोग लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। डिस्क्रिमिनेशन बाय टीचर्स एंड क्लासमेट्स। Though the government has introduced several programs and schemes to improve the educational opportunities for women, there is still a lot to be achieved. हालांकि हमारी सरकार ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे कि विमेन की और फीमेल्स की कंडीशन हमारी सोसाइटी में अच्छी हो और उन्हें एजुकेशन मिल पाए, पर अब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बदलाव की जरूरत है। अब विमेन्स मूवमेंट, यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट हुए जिसमें औरतों की कंडीशन निकल कर आई सामने। The changes that we have seen in the status and opportunities available to women over the years have come as a result of struggles of various women. आज जो औरतों की कंडीशन है इंडियन सोसाइटी में, वो उन औरतों की वजह से है, उन महिलाओं की वजह से है जिन्होंने आज से बहुत साल पहले स्ट्रगल किया, परेशानियां झेली, तब जाके आज हम प्रॉपर इक्वालिटी के साथ स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। This struggle is known as the women's movement. The women's movement began with a new outlook emerged towards the status of women in the 19th century. A few of the first campaigns launched during this period were against the sati system and the pardha system. तो सबसे पहले तो सती सिस्टम और पर्दा सिस्टम को ख़त्म किया गया, यानी कि जो घूंघट करवाते थे, पर्दे करवाते थे। इसके अलावा सती सिस्टम आपको पता है ना कि किसी की अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी चिता के साथ उसकी बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। The period also witnessed strong support for the education of women and widow remarriage. तो 19th सेंचुरी में विडो रीमैरिज, यानी अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उसकी दोबारा शादी करने पर भी जोर दिया गया और उनकी एजुकेशन पर भी सपोर्ट किया गया। Over the years, the women's movement has spread across different parts of the country. The active participation of thousands of men and women, the movement involves the use of campaigning, protesting, raising awareness and showing solidarity to voice the grievances of women, fight discrimination against them and seek justice. तो बहुत सारे ऐसे कैंपेन हुए, प्रोटेस्ट हुए जिनमें महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई गई। Some of the issues tackled by the women's movement are domestic violence, dowry system, harassment at workplace, equal remuneration for equal work and child marriage, along with education and health of women. तो किस किस पर काम हुआ कि वर्क प्लेस पर जो उनके संग बुरा बर्ताव होता था, जहाँ वो काम करती थी वहाँ बुरा बर्ताव होता था, या उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, उनके संग डोमेस्टिक वायलेंस होता था, वो काम करती थी आदमियों के बराबर तब भी पेमेंट उन्हें बहुत कम मिलता था, और बच्चों की बहुत कम उम्र पर शादी कर दी जाती थी। इन सब के खिलाफ मूवमेंट्स। Women protested against these issues with the help of various strategies such as rallies, street plays and cultural programs. तो रैली की गई, नुक्कड़ नाटक किए गए, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम्स किए गए। इवन आपने देखा होगा कि जब हम भी एनुअल फंक्शन करते हैं तो एक थीम ऐसा ज़रूर रखते हैं, एक ऐसा सॉन्ग ज़रूर रखते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम ज़रूर रखते हैं जिसमें लड़कियों की जो कंडीशन है वो हम पेरेंट्स के सामने रखते हैं और उन्हें एनकरेज करते हैं कि आप अपनी गर्ल चाइल्ड को अच्छे से पढ़ाइए। As a result, numerous schemes and programs have been launched by the government, such as the Equal Remuneration Act, Beti Bachao, Beti Padhao Andolan, and the establishment of National Commission for Women.
Though the health, education and employment opportunities available to women have broadened over the years, there is still a need to change the mindset of the people. बहुत सारी schemes, बहुत सारे programs ने लोगों का mindset तो change किया है, पर अभी भी बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है. Now we have completed with the syllabus of the first term in civics. You can do your revision work on the regular basis so that you can attempt your questions very well. Prepare well for your exams. Soon you will be provided with the question answers of this chapter. Till then, bye.